जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपने जो थंबनेल पर देखा बिल्कुल सही देखा, यानी आज हम बात करने वाले गणतंत्र दिवस के बारे में, अर्थात रिपब्लिक डे के बारे में। यानी जो गणतंत्र दिवस है वह 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए साथियों समझते हैं और देखते हैं, पूरे डिटेल से समझेंगे और पूरे डिटेल से जानेंगे। साथियों, आपको मैं बता दूं, इसके पीछे का पूरा इतिहास मैं बता देता हूं। देखिए, एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और यह जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था दिसंबर 1929, यानी दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोलो, कौन थे? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया। किसका भाई? पूर्ण स्वराज्य का। यदि हमको थोड़ा बहुत, हमको अधिराज्य नहीं चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए भाई। हमारा भारत हमारा है, ठीक है। इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के माध्यम से हमारे भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस, यानी कि अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया। और कब मनाया भाई? तो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा डेट था? 26 जनवरी की डेट है भाई। कौन सा? 26 जनवरी की। अब 26 जनवरी को हमारे भारतीय क्रांतिकारी लोगों ने, नेताओं ने उस समय अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया। तो भाई हमारे लिए यह डेट क्या हो जाता है? हमारे लिए भाई यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अरे सोचो, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब आगे ध्यान देना। अब चूंकि हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, अब देखिए, जब हमारा गणतंत्र दिवस के ऊपर हम जब बात करने आते हैं, तो देखिए हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है, संविधान बनकर के जब हमारा तैयार हुआ था, तो ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देखिए, बनकर के तैयार हो जाने के बाद भी हमारे भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने थोड़ा सा वेट किया। क्या भाई यार, 26 नवंबर तो लगभग बीती गया है, दिसंबर, उसके बाद जनवरी आ जाएगा। हमारा जो महत्वपूर्ण डेट है, जिस दिन हमारे भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, यार हम उस डेट को नहीं भूलना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? अपना संविधान उसी डेट को क्या करेंगे? लागू करेंगे। और हमारा जो संविधान है दोस्त, हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी को लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है, और उसी दिन हमारा देश क्या हो जाता है? गणतंत्र बन जाता है। और जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना, और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुनो, गणतंत्र दिवस होता क्या है? गणतंत्र होता क्या, इसको भी यही समझ लो। गणतंत्र का मतलब यह होता है जिस देश का राजा या राष्ट्राध्यक्ष जनता के माध्यम से चुना जाए, या जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या राजा जनता के माध्यम से चुन करके आता है, वही वहां पे क्या होता है? गणतंत्र होता है। वहां पे गणराज्य स्थापित होता है। जैसे हमारे भारत का जो राजा या राष्ट्राध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का हम लोग क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, और वंशानुगत नहीं होता भाई। वंशानुगत जहां भी होता है वहां पे तो राजतंत्र हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वंशानुगत न होकर के वह चुनाव के माध्यम, यानी उसका इलेक्शन किया जाता है जनता के माध्यम से। अरे बोलो, इतनी बात क्लियर ना? तो यहाँ पे गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ ये हो जाता है। इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में जो राजा या राष्ट्राध्यक्ष है वह चुन करके आएगा। क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ तो ब्रिटेन वालों का राज था, तो हमारा देश जो है गणतंत्र नहीं था। और 26 जनवरी को जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, वैसे ही हमारा देश गणतंत्र बन जाता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, अगर नॉलेजफुल लगा है, अगर यहां से आपने कुछ सीखने को पाया है, तो ये वीडियो और लोगों को भी शेयर करिए, ताकि और लोगों को ये पता चले कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं साथी। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को यही एंड करते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।